शिक्षा और निरपेक्षता की शिक्षा में मूल अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद। मैंने 15 मिनट पहले एक वाक्य कहा था, आधुनिक शिक्षा जो है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा कहें, आध्यात्मिक निरपेक्ष शिक्षा कहें, नीति निरपेक्ष शिक्षा कहें, दिशाहीन शिक्षा कहें, कुछ भी आप नाम दे सकती हैं, देहात्मवाद से भावित है। शरीर को आत्मा मान करके ही आजकल की शिक्षा पद्धति क्रियान्वित है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानकर पुरानी भाषा में चार्वाक मत, लोकायतिक मत, आधुनिक भाषा में कम्युनिज्म से प्रभावित शिक्षा पद्धति है। शरीर को आत्मा मान करके आजकल शिक्षा पद्धति क्रियान्वित है। धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है वो भी नास्तिकता की पराकाष्ठा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। कदाचित 1 वर्ष की अवधि में उस व्यक्ति ने 10 ही स्वप्नों को देखा हो, तो भी 80 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 800 उसके शरीर नष्ट हो गए या नहीं? लेकिन उसका नाश तो नहीं हुआ, वो अपना नाश तो नहीं मानता। शरीर की संख्या 800 हो जाने पर अपनी संख्या 1 मानता है 800। तो अध्यात्म धर्म सापेक्ष जो शिक्षा पद्धति है उसकी आधारशिला है वैदिक कर्मकांड हो, उपासना कांड हो, ज्ञान कांड हो, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ चिकित्सा विज्ञान हो, भवन विज्ञान हो, भोजन विज्ञान हो, वस्त्र विज्ञान हो, न्याय विज्ञान हो। सबकी आधारशिला हमारे यहाँ यह है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। और धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक जितने प्रकल्प हैं सबकी आधारशिला है शरीर ही आत्मा है। आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। अभी 1 घंटे 15 मिनटों तक मेरा संविधान पर ही बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हुआ था। केवल संविधान के पर ही 1.25 घंटे का प्रवचन था। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मेरा प्रवचन हुआ था। वहाँ तो दाल में नमक के समान संविधान पर मेरा प्रवचन था। यहाँ पूरा का पूरा प्रवचन संविधान पर ही था। वहाँ भी हमने कहा था संविधान के भी 2 रूप होते हैं। शरीर को आत्मा मान करके जो न्याय की प्रणाली है वो अलग है, और शरीर के नाश से, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। इस आधार पर जो न्याय की प्रणाली है वो पृथक है। चिकित्सा पद्धति में भी आकाश पाताल का अंतर होता है, भोजन में भी आकाश पाताल का अंतर होता है। तो शरीर को आत्मा मान करके आजकल शिक्षा पद्धति धर्मनिरपेक्षता के कारण है। जब हम शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षा पद्धति को उद्भाषित करेंगे तो बुद्धि बहुत विकसित होगी। एक उदाहरण मैंने कल भी कहीं पर अंगुल में दिया था। गूलर और डुम्बर या क्या बोलते उड़िया में, जो भी बोलते, गूलर का फल होता है पका हुआ, उसको आप यूँ कर दो, उसमें फुदकते हुए पतंगे दिखेंगे या नहीं? जब वो गूलर के फल के अंदर होते हैं तो पूरे गूलर का फल भी उनकी दृष्टि का विषय नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार जो शरीर को आत्मा मान करके शिक्षा पद्धति होती है, न्याय पद्धति होती है, उसकी गति बिल्कुल उतनी होती है जैसे गूलर के फल के अंदर कीटाणु फुदकते होते हैं। और हम लोगों के जो आध्यात्म को क्रियान्वित करने वाली शिक्षा पद्धति या आध्यात्मिक धार्मिक आधार पर शिक्षा पद्धति का निर्माण होता है, उसमें पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल सबको आत्मसात करने की क्षमता होती है। बल्कि काल की सीमा में और काल की परिधि से अतीत जितने तत्व हैं सब में व्यक्ति की मेधा शक्ति अकुंठित भाव से, अवरुद्ध भाव से जा सकती है। कल मैंने कहा था इंद्रियों की गति, कान, नाक इत्यादि
केवल वर्तमान में होती है, और मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में होती है। और कहीं मन को प्रशस्त कर दिया जाए तो मन की गति कालातीत पदार्थ में भी हो जाती है। जब शरीर को आत्मा न मानकर शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, शरीर के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षा पद्धति का निर्माण होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि कहीं भी कुंठित नहीं होती। समझ गए? इसलिए धर्मनिरपेक्षता जो है बड़ी विचित्र बात है। अग्नि अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो दाह प्रकाश भिन्नता के कारण उसका अस्तित्व, उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। पृथ्वी को धर्मनिरपेक्ष करके दिखाइए। पृथ्वी का गुण धर्म क्या है? गंध। गंध नामक गुण धर्म पृथ्वी से कर्षित कर लीजिए, धर्मनिरपेक्ष पृथ्वी पृथ्वी रह जाएगी क्या? रस नामक गुण धर्म रहित जल जल रह जाएगा। रूप नामक दाह प्रकाश नामक गुण धर्म से विहीन तेज तेज रह जाएगा। स्पर्श नामक गुण धर्म से विहीन पवन पवन रह जाएगा। शब्द नामक गुण धर्म से विहीन आकाश आकाश रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? जिस वस्तु से गुण धर्म का कर्षण कर लेते हैं उस वस्तु की न तो सत्ता रहती है न उपयोगिता। धर्मनिरपेक्षता तो धोखे का शब्द है। धर्मनिरपेक्ष कैसे होगा? सुनिए, आँख अगर रूप देखना बंद कर दे तो आँख का नाम आँख होगा। कान अगर शब्द को सुनना बंद कर दे तो बहरा व्यक्ति होगा या नहीं? कान कब तक कान है? जब तक अपने गुण धर्म से युक्त है। आँख आँख कब तक है? जब तक उसमें रूप दर्शन की क्षमता है। नाक नाक कब तक है? धर्मनिरपेक्ष नाक को बना दो, गंध ग्रहण करने की उसमें क्षमता ही नहीं रहेगी, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आयुर्वेद का ग्रंथ ले लीजिए, चरक संहिता। चरक संहिता में लिखा है जब तक कोई वस्तु स्वभाव सिद्ध निसर्ग सिद्ध गुण धर्म से युक्त रहती है तभी तक उस वस्तु की सत्ता और उपयोगिता रहती है। गुण धर्म की विहीनता का नाम प्रलय है, संहार है, बुरा न मानो होली है। इसलिए विनाश की ओर ले जाना धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता क्या चीज़ है? मानव सेवा, सहानुभूति आदि दिव्य मानवोचित गुणों से रहित हो जाएगा तब तो धर्मनिरपेक्ष होगा। मानव मानव रह जाएगा क्या? इसलिए उन्माद की पराकाष्ठा धर्मनिरपेक्षता है जी। पहले एक मैं कहता हूँ, पहले धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या और ढंग से की गई थी। स्वतंत्र भारत, अमुक अमुक सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के अतिरिक्त धर्म को मानने वाले जो भारत में रहते हैं सब के साथ मानवोचित शील की सीमा में उदारता पूर्वक व्यवहार होगा। किसी के धर्म का अपकर्ष या किसी के धर्म को कुचलने का प्रयास नहीं होगा। पहले धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह था, बाद में अर्थ कर दिया कि बिल्कुल अन्य धर्म सापेक्ष हिंदू धर्मनिरपेक्ष भारत है। आजकल धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, जबकि बुरा न मानो जैनों के ग्रंथ में, बौद्धों के ग्रंथ में तो आपको धर्म शब्द मिल जाएगा, वेदादि शास्त्रों में तो धर्म मिलेगा ही। कुरान और बाइबल में धर्म शब्द का तो उपयोग नहीं होगा, वहाँ तो नहीं है धर्म शब्द। फिर भी हम मान लेते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की दृष्टि से, अनुगत सिद्धांत की दृष्टि से हम तो सबके प्रति स्नेह रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन आजकल भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? अन्य धर्म सापेक्ष सनातन हिंदू वैदिक आर्य धर्मनिरपेक्ष ही नहीं, विरोधी शासन तंत्र। इसीलिए रोमांच कंटकित करने वाला यह धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के लिए अभिशाप है। क्यों धर्मनिरपेक्ष जी? विभाजन के बाद का भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों? फिर विभाजन की आवश्यकता क्यों थी? विभाजन पर ही पानी फेरने का प्रकल्प। दूसरी बात है, जितने विश्व के अन्य तंत्र हैं उनको टटोलिए। बहुत अच्छी बात है, फारूक अब्दुल्ला जी का वक्तव्य आया कल, मैंने देखा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तो मुसलमान हूँ लेकिन क्या कारण है न जाने राम जी के ऊपर मेरा मन लट्टू है। एक भजन भी गाया उन्होंने।
अब देखिए, अच्छा अगर उत्तर प्रदेश होता यह तो जल्दी हमारी बात समझ लेते, बिहार होता तो रसखान मुसलमान थे या नहीं, रहीम मुसलमान थे या नहीं, उनके पद हम लोग पाठ्यपुस्तक में पढ़ते थे या नहीं। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों, हमने यह संकेत किया कि धर्म के स्वरूप को न समझने के कारण, समझ गए ना, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आया कब? अधिकांश वकीलों को भी इस तथ्य का पता नहीं है। सेकुलरिज्म, सेकुलर शब्द कब आया जी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में विपक्ष के वॉकआउट करने पर, सदन त्यागने पर भारतीय संविधान के उद्देश्य में 3 शब्द डाले गए। उसमें एक शब्द यह भी है, समझ गए? आप संविधान की पुस्तक देखिए, तारीख भी मिल जाएंगे, सन भी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में विपक्ष के सदन त्यागने पर भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य में 3 शब्द डाले गए। सोशलिज्म भी उसमें एक है, सेकुलरिज्म में भी है, और अंत में अखंडता। ये 3 शब्द भारतीय संविधान के उद्देश्य में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में डाले गए। भारतीय संविधान का आप हिंदी अनुवाद देखिए, वहाँ पंथ निरपेक्ष अनुवाद किया गया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। वहाँ पंथ निरपेक्ष अनुवाद किया गया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। और कोई प्रश्न?